हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेशन काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। मतलब आज का जो ये BHDL 136 का वीडियो सेशन है ये बहुत दिनों के बाद आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो सेशन को पसंद करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से चैप्टर 2 डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर का नाम है संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन। तो मैं इसी अध्याय पर आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से। आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा चैप्टर या कह सकते हैं अध्याय का नाम। तो चलिए नीचे देख लेते हैं कि अभी हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रस्तावना बता देता हूँ। मतलब इस चैप्टर की रूपरेखा जो है वो स्पष्ट मैं अभी आप लोगों के सामने कर देता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम मूल रूप से ये चर्चा करेंगे कि कैसे शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों की विशेषताएं क्या क्या होती है। दोस्तों, आप सभी को पहले से पता होगा कि भाषा का इस्तेमाल मुख्यतः या सामान्यतः दो रूपों में होता है, मौखिक एवं लिखित। और मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा दोनों के बारे में आप जानते होंगे, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं। तो जो मुख से निकलती है जो भाषा वो मौखिक भाषा होती है, जबकि अगर हम किसी भाषा को हाथों से लिख सकते हैं और हम लोग उसको लिखित स्वरूप प्रदान कर सकते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा की संज्ञा देते हैं। और दोस्तों, भाषा का जो जन्म हुआ है इसके मौखिक स्वरूप से ही हुआ है और मौखिक स्वरूप का ही प्रतिमान या कह सकते हैं कि प्रतिरूप लिखित भाषा कहलाती है। और दोस्तों, जब भाषा का चलन हुआ था तो सबसे पहले मौखिक भाषा ही आई थी और उसके बहुत अधिक दिनों के बाद, मतलब कह सकते हैं कुछ 100 वर्षों के बाद लिखित भाषा का चलन हुआ था। और ये जो लिखित भाषा होती है दोस्तों, यह व्यवस्थित तथा व्याकरणिक भाषा होती है। लेकिन वहीं पर दोस्तों, मौखिक भाषा जो होती है इसका कोई भी व्याकरणिक स्वरूप नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मौखिक भाषा जो है व्याकरण के नियमों में बंधकर नहीं चलती है। मतलब मौखिक भाषा जो होती है वो स्वतंत्र होती है। अब आप लोग प्रस्तावना समझ गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि विषय वस्तु क्या है जिसका अध्ययन हम लोगों को करना है। तो अभी हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं। मतलब वाक्य की क्या विशेषता है और वार्तालाप की क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पर अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले है वाक्य। तो दोस्तों, साधारण तौर पर हम वाक्य की परिभाषा ये दे सकते हैं कि वैसे शब्दों के समूह जो कि एक निश्चित अर्थ को प्रदान करते हैं, मतलब निश्चित अर्थ देते हैं, वैसे शब्दों के समूह जो है वाक्य कहलाते हैं। और दोस्तों, भाषा में जो वाक्य होती है ये अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक वाक्य में आए हुए जितने भी शब्द होते हैं वे सभी शब्द जो है कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं अथवा प्रकट करते हैं। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि वाक्य जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के समूह होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे तैसे शब्दों को मिला दिया तो वे एक वाक्य के रूप में निर्मित हो गए। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ, राम, आम, काम। तो क्या ये सभी जो शब्दों के समूह है एक वाक्य की रचना कर रहे हैं? तो आपका और मेरा दोनों का उत्तर यही होगा कि नहीं, ये सभी शब्द समूह किसी भी प्रकार से कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं या किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो आखिर कैसे शब्दों के समूह वाक्य का निर्माण करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे राम खा रहा है, ये रहा खा, ये रहा और ये है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो शब्दों के समूह है यही वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि सार्थक समूह के शब्द ही वाक्य का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने शब्दों के ढेर को एक जगह रख दिया तो इस प्रकार से वाक्य का निर्माण हो जाएगा। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, वाक्य में आने वाले प्रत्येक शब्द इस प्रकार से एक क्रम में जुड़े रहते हैं कि हर शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करे। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शब्द होते हैं, जो शब्द मिल करके सार्थक वाक्य समूह का निर्माण करते हैं, इनके बीच एक और कड़ी होती है जिसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं, मतलब वाक्य के अंश। तो बहुत सारे वाक्य के अंश मिलकर के एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि राम खा,
कह सकते हैं ये वाक्य का आधा अंश है और रहा है ये वाक्य का दूसरा अंश है। मतलब ये राम खा जो है ये पहला अंश है और रहा है जो दूसरा अंश है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो वाक्यांश जब आपस में मिल जा रहे हैं तो इस प्रकार से एक पूर्ण वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हर वाक्य में जो है वाक्यांश होते ही हैं और किसी वाक्य में दो वाक्यांश होते हैं। जैसे अगर लिखा रहता है राम खाओ, राम खाओ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वाक्यांश राम है, दूसरा वाक्यांश खाओ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक वाक्य में कम से कम दो वाक्यांश हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा वाक्यांश भी हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी जो है वाक्यांश को भी समझ गए होंगे। अब मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं और नीचे एक छोटा सा चार्ट है उसको भी समझा देता हूं। ये रहा दोस्तों चार्ट, इसको मैं समझा देता हूं। यह एक पूर्ण वाक्य है। आप लोग देख रहे हैं कि पूर्ण वाक्य जो है तीन भागों में विभाजित है। एक है वाक्यांश कर्ता, मतलब वाक्य का ऐसा भाग जिसमें कि कर्ता नजर आए, और दूसरा है अतिरिक्त वाक्यांश, मतलब वाक्य का ऐसा भाग जो कि अतिरिक्त हो, और तीसरा है वाक्यांश क्रिया, मतलब वाक्य का ऐसा भाग जिसमें कि क्रिया नजर आए। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। राम कॉलेज गया। थोड़ी सी अशुद्धि हो रही है दोस्तों क्योंकि मेरे पास पेन टेबलेट नहीं है, माउस से लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो राम है ये वाक्यांश करता है, मतलब एक राम कॉलेज गया एक पूर्ण वाक्य है। इसमें जो राम है ये वाक्यांश करता है क्योंकि ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है ये अतिरिक्त वाक्यांश है क्योंकि इसका जो है कोई महत्व क्रिया या कर्ता की दृष्टि से नहीं है। जबकि गया ये जो है वाक्य में वाक्यांश क्रिया है क्योंकि यहाँ पर क्रिया हो रही है, यहाँ पर जो है क्रिया की जा रही है कि राम जो है कॉलेज गया है। तो यहाँ पर राम क्या है, वाक्यांश कर्ता, कॉलेज जो है अतिरिक्त वाक्यांश है, जबकि गया जो है ये वाक्यांश क्रिया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वाक्य को कंप्लीट करने के लिए वाक्यांश कर्ता, अतिरिक्त वाक्यांश और वाक्यांश क्रिया की आवश्यकता होती है। अगर अतिरिक्त वाक्यांश नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वाक्यांश कर्ता और वाक्यांश क्रिया का होना तो अनिवार्य है। जैसे कि राम जाओ, राम जाओ, तो इस राम जाओ में कोई भी अतिरिक्त वाक्यांश नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि राम करता है, वाक्यांश करता है, जबकि जाओ क्या है, वाक्यांश क्रिया है। तो अब आप लोग इस चार्ट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। वाक्यांश कर्ता जो है इसमें भी दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, अतिरिक्त वाक्यांश में एक शब्द या दो शब्द भी हो सकते हैं, और वाक्यांश क्रिया में दो शब्द या एक शब्द भी हो सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी जो है इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब मैं जरा इन सभी चीजों को इरेज कर देता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है दोस्तों, आप लोग इसको देख करके समझ लेना क्योंकि अभी जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब है दोस्तों ऐच्छिक वाक्यांश। अभी मैंने आप लोगों को अतिरिक्त वाक्यांश, वाक्यांश क्रिया या वाक्यांश कर्ता के बारे में बताया। तो अभी जो मैंने आप लोगों को अतिरिक्त वाक्यांश के बारे में बताया, कुछ हद तक या फिर कह सकते हैं कि कुछ अर्थ में हम लोग अतिरिक्त वाक्यांश को ही ऐच्छिक वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, राम कॉलेज गया, तो हम इसके जगह पर यह भी लिख सकते थे कि राम स्कूल गया। तो अतिरिक्त वाक्यांश में हमने क्या किया कि अपने इच्छा के स्वरूप परिवर्तन कर दिया। राम कॉलेज गया को हमने कर दिया राम स्कूल गया। तो इस तरह से अतिरिक्त वाक्यांश को हम लोग ऐच्छिक वाक्यांश भी कह सकते हैं। और ऐच्छिक वाक्यांश जो है किसी भी वाक्य संरचना में अतिरिक्त अर्थ को देने के लिए जोड़े जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग ऐच्छिक वाक्यांश भी समझ गए होंगे। अब है वाक्य क्रम। तो ये वाक्य क्रम क्या है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हर वाक्य के निर्माण में शब्दों का एक सहज क्रम सम्मिलित होता है। बिना शब्दों के सहज क्रम के किसी भी सार्थक वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है हिंदी में, वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल दोस्तों वाक्यांश कर्ता और वाक्यांश क्रिया को हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, इसका एक निश्चित क्रम होता है। लेकिन हम लोग ऐच्छिक वाक्यांश या अतिरिक्त वाक्यांश को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी, तो यहाँ पर मैंने करता है और फिल्म देखी
में देखी जो है ये क्रिया है। तो ये दोनों अपने जगह पर स्थिर हैं, लेकिन इसमें जो अतिरिक्त वाक्यांश है जैसे कि कल शाम को और एक, ये सभी जो है अपने अपने स्थान को परिवर्तित हो जाती है, अपने अपने स्थान से परिवर्तित हो जाती है। मैं एक अन्य सेंटेंस में ये आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, तो यहाँ पर आपने देखा कि कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी और मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, दोनों का अर्थ एक ही है। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि वाक्यांश क्रिया जो है वाक्यांश कर्ता जो है अपने जगह पर स्थित है और वाक्यांश क्रिया भी जो है वो अपने ही जगह पर स्थित है, जबकि केवल और केवल अतिरिक्त वाक्यांश और ऐच्छिक वाक्यांश ही अपने स्थान से परिवर्तित हो गए हैं। तो अब आप लोग वाक्य क्रम को भी अच्छे से समझ गए होंगे और अब आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्यों में जो अनिवार्य घटक होते हैं जैसे कि वाक्यांश कर्ता एवं वाक्यांश क्रिया, ये हमेशा एक निश्चित क्रम में आते हैं, जबकि जो ऐच्छिक घटक होते हैं जिसे हम लोग अतिरिक्त वाक्यांश या फिर ऐच्छिक वाक्यांश कहते हैं, ये जो है अपने स्थान से परिवर्तित हो सकते हैं, अपने स्थान को बदल सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐच्छिक वाक्यांश या अतिरिक्त वाक्यांश जो है ये स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे वाक्य क्रम को, वाक्यांश को, वाक्य क्या है, इन सभी बातों को अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और वाक्य जो है पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि कैसे वाक्यांश कर्ता हम लोगों को खोजना है वाक्य में, कैसे वाक्यांश क्रिया हम लोगों को वाक्य में खोजना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और फिर इस वीडियो सेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती अथवा त्रुटि है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग जो है मेरी कमी अथवा गलती को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें ताकि इन फ्यूचर में इस प्रकार की कोई गलती दोबारा से ना करूं। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हिसाब से इस तरह के मैसेज को एडजस्ट कर लें।